हाँ भाई, तो करवा दिया वो काम। जिसका डर था, जिसका खौफ था, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, हो गया वो काम। इंग्लैंड लगभग 200 की लीड लेके बैठा हुआ है और अभी 3 विकेट्स उसके हाथ में है। और उनमें से बेन स्टोक्स अभी बैटिंग कर रहा है। वो बंदा बाहर गया लंगड़ाता हुआ, फिर वापस से आके बैटिंग करना शुरू हो गया। और मूविंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट इसीलिए इसको कहा जाता है कि मोस्टली कंफर्म हो जाता है कि ये मैच किस तरफ जा रहा है, कौन सी टीम जीत रही है मैच आने वाले 2 दिन में। मूविंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट की बात हम करते हैं पहले सेशन की। पहले सेशन में क्या कुछ हुआ, हमने क्या गुल खिलाए। सबसे पहले तो ये सेशन विकेट लेस गया या इज्जत लेस गया, ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप जस्सी की बॉलिंग देखें, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देखें। जैसे हम कहा करते थे कि जस्सी जैसा कोई नहीं, लेकिन जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग में वो धार नजर नहीं आ रही भाई। भाई लोगों, उसकी बॉलिंग में अब वो धार बाकी नहीं बची है। मुझे नहीं पता, मुझे कंफर्म नहीं है कि वो बंदा थका हुआ है या अनफिट है। आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की। ऐसी बॉलिंग की जिसपे बैट्समैन डर कर खेल सके, जिसको विकेट टेकिंग डिलीवरीज कहते हैं ना, वो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग में नजर नहीं आई। जस्सी भाई की बॉलिंग ऐसी थी कल कि अगर कोई बैट्समैन गलती करेगा तो उसकी विकेट जाएगी। जैसे लेटर ऑन जेमी स्मिथ ने किया कि उसने बाहर जाती हुई गेंद को छोड़ा और वो कॉट बिहाइंड हो गया। लेकिन ऐसा कोई बॉल हमें देखने को नहीं मिला जिसमें बैट्समैन गलती करे ना करे, संभल के खेले और वो आउट हो जाए। तो पहला सेशन तो गया विकेटलेस। और दूसरी बात, हम द ग्रेट जो रूट की अगर हम बात करें तो वो हकीकत में बड़ा प्लेयर है भाई, बहुत बड़ा प्लेयर है। वो अब हाईएस्ट रन गेटर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट में दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है वो बंदा भाई। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे लेजेंड, हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ ना दे। पहले उसने जैक एलिस और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा फर्स्ट सेशन में, दूसरे सेशन में रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया, और अब तकरीबन 2300 2400 के आसपास रन्स बचे हैं मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचने के लिए। और तीसरी बात, अगर हम फर्स्ट सेशन की देखें तो भाई आप कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो। फील्डिंग आपसे हो नहीं रही। आप हम अगर वो जो रूट के रन आउट का जो चांस था उसकी बात कर लें, पहले मिस फील्ड हुआ, उसके बाद जब जडेजा ने उठा के थ्रो किया, एक तो वो अनदेखी थ्रो थी। दूसरी बात यह है कि जो मिड विकेट पे वाशिंगटन सुंदर खड़े थे वो एक्शन में इन्वॉल्व हो गए भाई। उनको जाना चाहिए था नॉन स्ट्राइकर एंड पे, वो आराम से थ्रो को कलेक्ट करके बेल्स उखाड़ सकते थे, विकेट्स उड़ा सकते थे। लेकिन वो बंदा भाई एक्शन में इन्वॉल्व हो गया, वो चांस जो था वो भी हाथ से निकल गया। अगर वहां पे जो रूट आउट हो जाते तो जो अभी लीड है तकरीबन 200 रन की, वो ना होती। और कैचेस आपके नो मैन लैंड्स में गिर रहे हैं, फील्डिंग आपसे हो नहीं रही, विकेट आपको मिल नहीं रहा। और उधर शुभमन गिल, उनको याद ही नहीं है कि वाशिंगटन सुंदर भी टीम में खेल रहा है भाई। वो सोच रहे हैं कि वो एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, उनको दिखा ही नहीं। 69th ओवर में जाके उस बंदे को लाया बॉलिंग पे और उसने 2 विकेट्स निकाल के दिए। ऐसा नहीं चलता भाई। हम जरूर कहते हैं कि नया कैप्टन है, लेकिन कब तक नए रहोगे। कम से कम 4-5 साल तो हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, अभी तक नए नहीं हो भाई। आप बिल्कुल भी नए नहीं हो। टीम में अगर आप नजर दौड़ाओ, जसप्रीत बुमराह नए नहीं है, मोहम्मद सिराज नए नहीं है, ऋषभ पंत तो चलो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन बाकी खिलाड़ी आप देखो कोई भी नया नहीं है। वो एक अंशुल कंबोज, उसको आप नए कह सकते हो। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए आपको कम से कम 4-5 साल तो हो गए हैं। और बाहर से कोच स्टाफ जो है वो भी आराम से बैठ के चिल कर रहा है। उनमें से कोई नहीं बता रहा भाई कैसे बॉलिंग करो, क्या मिस्टेक्स हैं। बिल्कुल भी विकेट लेस सेशन, कोई अता पता नहीं बॉल कहां जा रही है, विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं है, सिर्फ आ रहे हैं और जोर लगा रहे हैं, बस जोर लगा के बॉल डालो, विकेट मिले ना मिले उससे कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं है। और जुरेल ने भी कैच ड्रॉप कर दिया। हाँ मानते हैं वो कैच मुश्किल था, लेकिन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट है भाई, इसमें आसान कुछ नहीं होता। इसमें बिल्कुल भी कोई आसान चीजें नहीं मिलेंगी कि आपको वो हाथ में दे देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे कि ये आप कैच पकड़ लो।
ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है भाई, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें हाफ चांसेस भी क्रिएट करने पड़ते हैं, तब जाकर आप जीत सकते हो, तब जाकर आप दूसरी टीम को हरा सकते हो और उसको लताड़ सकते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। अगर ऋषभ पंत होता तो मुझे लगता है वो कैच ले सकते थे, वो बढ़िया कीपिंग करते हैं। आप देखो भाई लोगों के, इंग्लैंड 133 रन पीछे था जब मैच स्टार्ट हुआ था, जब दिन की शुरुआत हुई थी, लेकिन जब दिन खत्म हुआ तो वो लगभग 200 रन आ गए हैं भाई। वो चौथी इनिंग्स की बैटिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अगर मानते हैं कि वो चौथी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन तीसरी इनिंग्स में आप 500 रन कर पाओगे? 500 रन हो पाएंगे आपसे? कि आप 200 रन की लीड खत्म करो पहले और 300 का टारगेट दो आप, फिर आपको डिफेंड भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप 300 रन का टारगेट दे दिया और उसके बाद डिफेंड भी ना करो। डिफेंड हमसे नहीं होगा भाई। वो उन्होंने 371 कर दिए थे पहले मैच में 5 विकेट पे। डिफेंड भी नहीं हो सकता हमसे भाई, हमसे चेज भी नहीं हो सकता। देखो 193 रन क्या होते हैं, लॉर्ड्स में हम वो भी नहीं कर पाए, हमसे वो भी नहीं हो पाया। जडेजा के साथ अगर कोई एक बंदा खड़ा हो जाता वहां पे तो वो रन्स हो सकते थे, हम 2-1 से आगे रह सकते थे इस सीरीज में। अब मुझे लगता है पांचवा मैच तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही हमारे लिए, क्योंकि वो एक डेड रबर की हैसियत से हो जाएगा। और इंग्लैंड वालों की प्लानिंग्स देखिए आप, वो क्या कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को हमने छेड़ना नहीं है और बाकी वालों को छोड़ना नहीं है। वो सिराज ने 10 ओवर में 58 रन दे रखे थे कल के दिन में। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये बॉलिंग हो रही है, टेस्ट बॉलिंग हो रही है। टेस्ट बॉलिंग में जो 3.5 की इकॉनमी से रन्स दे दे, उसको उसकी इकॉनमी को उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन 6 की एवरेज से रन्स बना रहे हैं वो हमारी बॉलिंग पे। जसप्रीत बुमराह को उन्होंने छेड़ा नहीं और उनको विकेट नहीं मिली, बाकी हमने बॉलिंग देख ली। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हैरी ब्रूक नहीं चल पाए। अगर वो बंदा, वो टुल्ला चल जाता तो मुझे लगता है कि कम से कम 100 रन और लीड हो जाती। तो फिर 300 रन अगर लीड हो जाती तो भाई फिर तो मैच यहीं खत्म हो गया था, फिर तो सेकेंड इनिंग्स की बात ही नहीं रही। अभी भी मुझे नहीं पता, अभी भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि इंग्लैंड कम से कम यहां से कितनी लीड लेके जाएगा। 200 तो ऑलरेडी होने वाली है, अगर 250 या 350 तक वो खींच के ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो भी खत्म हो पाएगी। ज्यादा से ज्यादा हम कितना टारगेट दे लेंगे? तो इसलिए ऐसा नहीं चलता भाई। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि, और दूसरी बात यह है कि कोचिंग स्टाफ को भी देखना चाहिए कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। वो आराम से बैठे, बाहर से ना कोई मैसेज आ रहा, ना कोई किसी को बता रहा, ऐसे नहीं चलने वाला। तो देखते हैं 4th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में क्या होने जा रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।